हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और मुझे नए नए जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो इसीलिए हम लोग आज निकल गए हैं एक बेहद खास ट्रिप पर, जो है बैंगलोर से कुर्ग तक का रोड ट्रिप। रास्ते में ग्रीनरी, कॉफ़ी प्लांटेशन, ढेर सारी मस्ती और कुछ शांति भरे मोमेंट्स भी होंगे। तो चलिए चलते हैं, इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। बैंगलोर से कुर्ग का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर्स है और पहुंचने में हम लोग को 5 से 6 घंटे लगेंगे। हम लोग जो रूट सेलेक्ट किए थे वो था रामनगरा होके श्रीरंगपटना, हुंसूर, कुशलनगरा, मडिकेरी से होके कुर्ग का, और ये पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। कुर्ग या कोडागु कर्नाटका का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो मिस्टी हिल्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, लश फॉरेस्ट्स एंड सीनिक लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ग आने के लिए आप या तो ट्रेन, फ्लाइट या बस और टैक्सी से आ सकते हैं। कुर्ग का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर का है जो 120 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट मैंगलोर का है जो 152 किलोमीटर्स पे है। तो अगर आप कुर्ग आना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने पाकशाला में। यहाँ पे डोसा, इडली और कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग फिर निकल गए कुर्ग के लिए। मांड्या से श्रीरंगपटना तक का रास्ता एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। खुला आसमान, खेतों की हरियाली और रास्ते के किनारे नारियल पानी का स्टॉल बहुत ही सुंदर लगता है। मैसूर पार करते ही रास्ता पहाड़ी होने लगता है। घुमावेदार सड़कों पर हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा सामने आता है। कॉफ़ी के बागानों की खुशबू, बादलों पे छुपा हुआ पहाड़ और ठंडी हवा बहुत ही अच्छा लगने लगता है। कुर्ग की ओर जाते हुए हमने थोड़ी देर के लिए वृंदावन कैफे में रुककर ब्रेक लिया। यहाँ का माहौल शांत और सुकून भरा था। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 घंटा 47 मिनट्स का सफ़र बाकी है और जल्द ही हम कुर्ग के खूबसूरत पहाड़ों और ठंडी वादियों में पहुँचने वाले हैं। कुर्ग में आप बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे एबे फॉल्स, राजाज सीट, दोबारा एलिफेंट कैंप और ताला कावेरी में घूमने जा सकते हैं। कुर्ग या कोडागु में रहने वाले लोगों को कोडावास कहते हैं और ये डिस्टिंक्ट कल्चर, मार्शल ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स लाइक केलपोर एंड पुतारी के लिए फेमस है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं कुर्ग जंगल कैंप रिसोर्ट। पहाड़ों, कॉफ़ी के बागानों और झील के किनारे बसा हुआ ये रिसोर्ट एकदम जन्नत जैसा लग रहा है। ये रिसोर्ट हरंगी डैम के बैकवाटर के पास
कुशल नगर से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इस रिसोर्ट में आपको लेक साइड कॉटेजेस और रूम्स के साथ ही बोटिंग, कायाकिंग, साइकिलिंग और कैंप फायर जैसे एक्टिविटीज़ करने मिल जाएंगे। अगर आपको शांति पसंद है तो ये आपका परफेक्ट रिसोर्ट है, और अगर आप फैमिली, कपल्स और फ्रेंड्स ट्रिप करना चाहते हैं तो ये आइडियल प्लेस है। इस रिसोर्ट का चेक इन और चेकआउट टाइम दोपहर का 2 और सुबह का 11 बजे है। इस रिसोर्ट में आपको मल्टी क्विजीन एसी रेस्टोरेंट के साथ ही गार्डन रेस्टोरेंट विद वाटर व्यूज, बारबेक्यू डिनर्स एंड कैंडल लाइट डिनर्स का भी ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। अगर आप स्विमिंग पूल, डांस फ्लोर, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स के लिए इंटरेस्टेड है तो ये सब भी एमिनिटीज प्रोवाइडेड है। तो चलिए जल्दी से हम आपको अपना रूम टूर दे देते हैं, और डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहां से बुक कर सकते हैं। हम लोग डीलक्स बालकनी रूम लिए थे और ये फर्स्ट फ्लोर पे था। जैसे ही आप रूम एंटर करते हैं आपको एक डबल बेड के साथ एक सिंगल बेड का भी ऑप्शंस मिलेगा। इसके अलावा सब बेसिक अम्यूनिटीज प्रोवाइडेड था, और साथ ही एक सीनिक व्यू विद द बालकनी। रूम में चेक इन करने के बाद हम लोग लंच ऑर्डर किए और फिर खा के थोड़ा सा रेस्ट किए। शाम को हम लोग आ गए हैं हाई टी के लिए, और हम लोग अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे विद अ व्यू। देखते ही देखते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला, और फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय किए और फिर नीचे आ गए, क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था। और लाइव म्यूज़िक एंजॉय करने के बाद हम लोग डिनर किए और फिर सो गए। और रात का व्यू इस रिजॉर्ट का कुछ ऐसा है। नेक्स्ट डे हम लोग जल्दी से फ्रेशन अप हुए, नीचे आके ब्रेकफास्ट किए और फिर रेडी होके हम लोग निकल गए हैं गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। गोल्डन टेम्पल को नामरोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और ये हम लोग के रिजॉर्ट से 15 किलोमीटर्स और मदिकेरी से अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इस मोनेस्ट्री पे ऑलमोस्ट अराउंड 5000 मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं, और इसको लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर से भी माना जाता है। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे सीमेंट के आइटम्स बना के बेचते हैं, और ये बहुत ही चीप रेट्स में बेचते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। मोनेस्ट्री से आते वक्त हम लोग इस चॉकलेट फैक्ट्री से कुछ चॉकलेट्स खरीदे और फिर हम लोग वापस आ गए। 2 दिन का कुर्ग का ट्रिप बस इतना सा ही था। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।